श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको षटशिला एकादशी के उपाय बता रहा हूँ। एकादशी के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी विशेष रूप से आपके ऊपर मेहरबान होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को षटशिला एकादशी क्या महीने की हर एकादशी, जो महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, सभी एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उस व्रत रखने वाले भक्तों से बेहद ही प्रसन्न रहता हूँ। तो इस प्रकार से आपको जब भी एकादशी आए, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और एकादशी के दिन अगर हम भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के खुशियों से हमारा घर भर देती है। तो जो उपाय मैं बताने वाला हूँ, ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं और प्रभावशाली हैं और इन उपायों को करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। देखो, सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में थोड़े से तिल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है, तो जल में तिल डाल करके सूर्यदेव को अर्घ देना है। उसके बाद में तुलसी माता के सामने आपको एक दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने दीपक जला करके आपको तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तुलसी माता से निवेदन करना है, हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर आपको घर के मंदिर में पूजन करना है, यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। लड्डू गोपाल जी आपने रख रखे हैं तो नहीं है तो आपको ज़रूर घर में रखने चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा ना हो, वह घर एक प्रकार से भूतिया वास होता है उस घर में। इसलिए हमेशा लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा तथा भगवान की प्रतिमाएं जरूर होनी चाहिए। जिस घर में मंदिर ना हो, ज़्यादातर तो सभी घरों में मंदिर होता है, मंदिर होना जरूरी है, और जिस घर में मंदिर ना हो वहाँ पर भूतों का वास हो जाता है, अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने घर के अंदर भगवान की कोई भी, जो आपके इष्ट देवता हैं जिसको आप पूजते हैं, उनकी फ़ोटो आपने रख रखी है, मूर्ति रख रखी है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर सभी देवताओं का वास है। साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा जरूर रखें। लड्डू गोपाल जी, सालग्राम जी, भगवान शिव, पारस शिवलिंग आते हैं वो रखें, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की ये फ़ोटो जरूर रखा करें। हनुमान जी की तो जरूर रखें, जिससे घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक एक फ़ोटो सभी की रखें। तो भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराते समय कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें। फिर आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो जल में तिल डाल करके भगवान का अभिषेक करना है। जल में तिल डाल करके भगवान का अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा योग बनेगा। आपको ये उपाय जरूर करने हैं। साथ ही तिल का भोजन भी आपको करना है। तिल और गुड़ मिक्स करके आप भगवान को समर्पित करें और वो खाएं। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि महत्व है इस एकादशी का, तिल का ही ज़्यादातर महत्व है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आएँ और पीपल वृक्ष पर एक धागा लपेट दें। रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने 5 पीली कौड़ी, 5 एक के सिक्के और 5 कमलगट्टा रखेंगे पीले कपड़े पर। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे और रात भर वहीं रखा रहने देंगे। सुबह इनको उठा करके आप घर की तिजोरी में रख लेना, घर की तिजोरी में रख देना। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर भगवान के सामने एकादशी के दिन दीपक भी जला दिया जाए अपनी इच्छा भूल करके, तो मनोकामना पूरी हो जाती है। बड़ा महत्व है। तो आपको इस दिन ये उपाय जरूर करने हैं। इन उपायों को करने से प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। गौ माता की पूजा, इस दिन आप ये पूजा तो करें, साथ ही गौ माता को एक फल खिला के जरूर आएँ। सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है गौ माता को फल खिलाने से। ये उपाय आपको जरूर करने हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।